कट्टर सांसद भेजिए, जो दिल्ली में जाएगा तब जनता से पूछेगा कि पक्ष में जाना है कि विपक्ष में, लेकिन जब झारखंड में है तो झारखंडी सांसद होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, तो जैसे आपके टीम के ही हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई मैनिफेस्टो जो है जेएमएम का, अगर उसको वो पूरा कर लेते हैं तो हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। टाइगर जयराम महतो का इस पर क्या नजरिया है? देखिए, हमने तो शुरू से कहा, स्टार्टिंग से कहा कि आप अगर ज्वलंत मुद्दों को साध करते हैं, आपका जो मैनिफेस्टो अगर उसे पूरा करने हैं तो हम लोग क्यों चुनाव में आएंगे। ये तो जो भी ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्रों में हमारी सभाएं हो रही हैं, तो जेएमएम की पुश्तैनी सीटें हैं। टुंडे की बात करें, आप डुमरी की बात करें, ये तो उनकी पुश्तैनी सीटें हैं। इस पर तो हम लोग अगर वो एक कार्य को कर देते हैं, अगर नीति को ले आते हैं, तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो तो आसानी से जनता के पास जाकर बात को रखेंगे कि मुख्यमंत्री जो बोले तो वो पूरा कर दें। फिर नया लड़का लोग को क्यों लाएंगे? जाहिर सी बात है, बिल्कुल। उनके पास तो तर्क रहेगा। हाँ, तो आपको लगता है कि 1932 और जो मामले हैं, जैसे खास करके कई लोग ये कह रहे हैं, जवाब भी लगातार आप दे रहे हैं, एक बार और हम भी पूछ लेते हैं, कि जो कहा जा रहा है कि भाई सभी पार्टियां जब आती हैं सत्ता में तो यही घोषणा करती है, यही आश्वासन देती है कि हम बहुत बढ़िया काम करेंगे। जयराम महतो का टीम और जयराम जेबी केसेस भी यही कह रही है कि हम बेहतर करेंगे। लेकिन लोगों का नहीं लगता है कि राजनीति में और जो वर्तमान दौर चल रहा है उसमें विश्वास राजनीति को लेकर के लोगों का कम हो गया है, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। नहीं, लेकिन इस विश्वास को आप कैसे जीत पाइए? देखिए, इस विश्वास को कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं अपने आप को उस सांचे में ढाल रहे हैं। हम लोग स्वयं को तपा रहे हैं, स्वयं को गला रहे हैं। हमारी जो व्यक्तिगत इच्छाएं, हमारा जो निजी जीवन है, उसका भी हम लोग त्याग कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारे साथी आज 1.5 वर्षों से घर से बाहर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, और आपने जो बात कही मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, अगर जरा से भी हम लोग को राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो खुला ऑफर है एमपी के लिए, खुला ऑफर है 3-4 विधानसभाओं के लिए, कहीं जाके एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी नहीं, हम लोग झारखंड की जो जनमानस की भावना है आज कई सालों बाद जागी है, इसके साथ किसी भी प्रकार का माने धोखा ना हो। झारखंड में तो आपने राजनीति जो है पूरी तरीके से गरमा दिया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड देख रही है, लोग देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नज़र जो है पार्टियों का है, उसको लेकर के ज़बरदस्त नज़र है। हजारीबाग में आपने कहा कि भैया हमें एमपी का खुला ऑफर है, अभी से चलिए आप कोई धरना में जाते हैं तो स्कॉर्पियो सेलेक्ट कर लीजिए, टॉप मॉडल एकदम। तो ये क्लियर करना चाहिएगा कि भैया कौन सा पार्टी आपको कह रहा है कि कोई भी पार्टी आपको लेने के लिए तैयार नहीं, देखिए, अभी सब बात पे क्लियर नहीं करना चाहेंगे, हो सके हम लोग फिर मुकर जाएगा, क्योंकि बात हुआ है पर्सनली। अच्छा, बात पर्सनली हुआ है, उन लोग बोल देंगे नहीं हम तो सब कुछ बोले ही नहीं थे। हाँ। तो इसीलिए, लेकिन ये सच्चाई है, बहुत सारी 2 पार्टियां मैंने ऑफर की हैं, 2-3 एमपी सीट भी और 4-5 की आप चॉइस कर लीजिए। अब तो राजनीतिक रूप से आप पूरी तरीके से सामने सब कुछ आ गया है, कोई भी पर्दे में कुछ भी नहीं है। आप खुल के आप राजनीति को लेकर के कह रहे हैं कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे पक्का फाइनल। हॉट सीट गिरिडीह या फिर धनबाद? देखिए, मुझे लगता है कि अगर दोनों में से अगर हॉट कहा जाए तो हॉट सीट धनबाद ही है। अच्छा, नहीं तो वहाँ झरिया में आग लगा इसीलिए या फिर सच नहीं, में? धनबाद को ही गिरिडीह और लोकसभा, और अगर धनबाद लोकसभा की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा कोयला धनबाद लोकसभा में है। अच्छा, वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ बाहरी भीतरी का मसला है, इसको हाँ, लेकर के बिल्कुल, ज़्यादा टारगेट करेंगे। आज तक जीवन में वहाँ कभी कोई खतियानी बेटा सांसद नहीं बना है। अच्छा, तो इस बार बनेंगे? तो कहीं ना कहीं एक मुक्ति का रास्ता मिलेगा खतियानी बेटों को, अगर वहाँ हम लोग पहल करते हैं तो। टाइगर जयराम वहीं से लड़ेंगे क्या? देखिए, ये तो कोर कमेटी डिसाइड करेगी। ये बड़ा अजीब लग रहा है, जितने भी लोग हैं तकरीबन हमने जितने भी लोगों से बातचीत की आपकी टीम के, सब कहते हैं कोर कमेटी से बात करेंगे। कोर कमेटी का विस्तार हुआ नहीं, किन से बात किया जाए? नहीं, कौन लोग बात करेंगे? है, हमारी टीम है, इंटरनल काम करती है, वहाँ का डाटा निकालती है, हर तरह का जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण, नाराजगी समीकरण, सरकार की नीतियों के मोदी समर्थक, हेमंत समर्थक कितने हैं, किनका रुझान कहाँ है, उसका परसेंटेज क्या है, किसके, सारा डाटा हम लोग। जाति वाला फैक्टर रहेगा इस बार? देखिए, भारत की राजनीति में अब जाति से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक धनबाद, गिरिडीह, बोकारो क्षेत्र की बात है, इसने दंश झेला है, पलायन का दंश झेला है, अपमान का दंश झेला है, शोषण का दंश झेला है। तो वहाँ मुझे लगता है जाति का फैक्टर काम नहीं करेगा। बेहतर उम्मीदवार होना चाहिए जो बोल्ड हो, जो मजबूती के साथ बातों को रख सके, लड़ सके, सड़क से सदन तक फाइट कर सके। मुझे लगता है जनता उनके साथ जाएगी। अच्छा, आपके लिए चुनौती कौन है? भाजपा है या फिर गठबंधन में, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो? देखिए, अगर लोकसभा में जाएंगे तो चुनौती भाजपा ही रहेगी। हाँ, उनके पास आप ही लोगों को सीधे से निकाल दे रहे हैं कि ये लोग चूंकि एक तरह से पूरे देश में, चूंकि आप लोकसभा की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में ये चीज़ चल रहा है। तमाम महागठबंधन के लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, पटना में हुआ, फिर और जगह चल रहा है ये। तो आपको लगता है महागठबंधन का जो समीकरण है उसको लेकर के भी आप लोग नज़र बनाए हुए हैं, या फिर एकदम नहीं, महागठबंधन में नहीं जाना है, या फिर आपको भाजपा के साथ नहीं जाना है? हम लोग इंडिपेंडेंट होकर जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए सीटें आती हैं, क्योंकि पहला चुनाव होगा, एमपी चुनाव मजाक का विषय है नहीं, मुखिया का चुनाव है नहीं। अगर सीटें आती हैं तो जनता के साथ हम लोग रायशुमारी कर लेंगे कि हम लोग को सत्ता के साथ जाना चाहिए, विपक्ष में बैठना चाहिए। यदि सत्ता के साथ हम लोग जाएंगे, चाहे जो आए, तो हमारे झारखंड के प्रति उसकी क्या मानसिकता है, क्योंकि अभी तक जो 70 सालों में रही हो, कहीं ना कहीं गलत और गंदी मानसिकता रही है, दोहरी नीति रही है। तो उनका हमारे प्रति क्या स्टेटमेंट रहेगा, और नहीं तो फिर विपक्ष तो खुला मंच पे। तो चुनाव मतलब खुल के आप इंडिपेंडेंट लड़िएगा, अपना दम पे लड़िएगा? बिल्कुल, और दिखाना चाहिए कि अब
पार्टी का टेग हटना चाहिए। अगर पार्टी का टेग भी, आप तो जानते हैं पार्टी का टेग भी हटना चाहिए, क्योंकि पार्टी का टेग से भी क्या होता है, काबिल लोग नेता नहीं बन पाते हैं। यहाँ पार्टी के टेग से 2 लोग नेता बनते हैं, या तो जो धनी है वो, या तो फिर उसका बेटा बनता है। जैसे उदाहरण के लिए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा। परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप? हाँ, परिवारवाद तो हावी हर पार्टियों में, जो भी झारखंड में स्थापित है सब तो पार्टियों आपको में। क्या लगता है कि आपने जो शुरुआत की है इसमें परिवारवाद हावी नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अच्छा। यहाँ योग्य लोग, पढ़े लिखे और जो आंदोलन से जुड़े रहे, प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, सवालों का फहरिस्त तो बहुत लंबा है, लेकिन एक सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं कि झारखंड में जो हालात अभी बने हुए हैं, नेशनल मीडिया को लेकर के आप लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं भैया एकदम नहीं दिखाता है, लड़का लड़की का मामला उठा देते हैं, तो इसको लेकर के आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक क्रांति के तौर पर है, नेशनल मीडिया ना भी दिखाए तब भी चुनाव में आपको? हाँ, बिल्कुल, हम लोग लोकसभा हैंडल कर लेंगे। लोकसभा हैंडल? बिल्कुल, लोकसभा हम लोग सोशल मीडिया और हमारे जो मीडिया के स्रोत हैं, जो हमारे राज्य में हैं, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उनके माध्यम से हैंडल कर लेंगे। और जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर मजबूरन, चूँकि हमारे पास जो तर्क और जो दलील होगा, मजबूरन नेशनल मीडिया को, हमारे विचारों को, हमारे साथियों के विचारों को स्थान देना होगा। अच्छा, हवाई की बात कर रहे हैं, ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे आपसे। हवा कह रहे हैं कि नहीं ये सब आया हुआ है, एकदम एजेंडा है, बी टीम ए टीम बहुत बात हो गया, लेकिन ये जो क्राउड फंडिंग को लेकर के बातें उठती है कि इतना बड़ा क्राउड फंडिंग है भाई, किसी को लाना है, तो क्या आपके कार्यकर्ता ही ये सच में कर रहे हैं या सच में कुछ सपोर्ट है? नहीं, बिल्कुल, हम लोग जो है एक भावना है, और पता नहीं लोगों का जो प्यार है हमारे ऊपर, इस जन्म में कर्ज उतार पाएंगे कि नहीं। ये 2 दिन में तो तैयार हुआ, जो खुला है तो खुला है, 2 दिन में कार्यक्रम तैयार हुआ। अगर कोई राजनीतिक दल, अगर देश का प्रधानमंत्री भी आता है तो कम से कम 15 दिन का टास्क दिया जाता है, उनको बाकायदा एक ट्रेंड किया जाता है कि गाँव किसको पकड़ना है, कौन ग्रुप को लाना है, महिला टीम को कहाँ लाना है, सहिया को कैसे लेके आना है। कुछ नहीं, बस एक गाड़ी, टेम्पू, चोंगा बांधे, गाँव में बोल दिए कि हम लोग का सभा है, फलना जगह में है, लोग आ गए। अच्छा, एक आप योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी हजारीबाग में कह दिए कुछ कि एकदम जो है बाबा जी थे और नहीं, हम वो तर्क दिए। हाँ, हमने कोई गलत टिप्पणी नहीं, गलत टिप्पणी आपने नहीं किया है। अच्छा टिप्पणी